गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा शहर था और इस छोटे से शहर में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। बिट्टू पढ़ाई में बहुत होशियार था और दयालु भी, लेकिन एक बात की कमी थी। बिट्टू का परिवार गरीब था। बिट्टू के पिता मजदूरी का काम करते थे। वो पूरे दिन में सिर्फ इतना ही कमा पाते थे जितने में बिट्टू का परिवार पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खा सके। अब क्योंकि बिट्टू को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था तो वो हर रोज स्कूल जाता था। तो ऐसे ही हर रोज की तरह बिट्टू आज भी निकला अपने स्कूल के लिए और घर से बाहर निकलते ही उसने देखा बहुत जोरों की बारिश हो रही है। उसकी माँ और उसके पिता दोनों बाहर आए और बारिश को देखकर बिट्टू की माँ बिट्टू से बोली, अरे बिट्टू देखो कितनी जोरों की बारिश हो रही है, अब कैसे जाओगे तुम स्कूल? अजी मैंने आपसे कितनी बार कहा है बिट्टू को स्कूल जाना होता है, कम से कम छाता तो ला करके दे दो। अब देखो बेचारा कैसे जाएगा स्कूल। तभी बिट्टू के पिता बोले, अरे भगवान क्या बोलती हो, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से खाने का इंतजाम कर पाता हूँ, अब छाता का पैसा कहाँ से लाऊं? ऐसा करो बिट्टू, आज तुम स्कूल ही ना जाओ, घर पर रहो, मैं अकेले ही निकलता हूँ मजदूरी के लिए। तभी बिट्टू बोला, लेकिन पिताजी बारिश हो रही है, आप कैसे जाएंगे? आप भी तो भीग जाएंगे ना। बिट्टू की ये बात सुनकर उसके पिता ने फिर बोला, अरे बिट्टू मेरी फिक्र ना करो, हम तो मजदूर हैं, मेरा तो घर से निकलना बहुत जरूरी है बेटा। अपने पिता की ये बात सुनकर बिट्टू बोला, हाँ तो फिर मेरा भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है पिताजी, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। और ये बात बोलते हुए बिट्टू अपना बैग उठाता है और तेज बारिश में भी दौड़ना चालू करता है और दौड़ते दौड़ते सीधे स्कूल पहुँचता है। लेकिन बिट्टू तो पूरा भीग जाता है। उसे भीगा हुआ देखकर उसकी टीचर उससे कहती है, बिट्टू आज फिर भीग के आ गए, मैंने कहा था ना कि छाता लेकर आना, अब मैं तुम्हें अपनी क्लास के अंदर आने नहीं दूंगी, पूरी क्लास को गंदा कर देते हो। और इधर बिट्टू बेचारा हर बार की तरह क्लास के बाहर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और वहीं से पढ़ाई करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बिट्टू अपने घर चला जाता है। उसके बाद अगले दिन बिट्टू फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और जैसे ही घर से निकलता है फिर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और इस बारिश में उसकी माँ उसे फिर रोकती है और कहती है, बिट्टू बेटा रोज रोज पानी में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, आज छोड़ दो स्कूल जाना। अपनी माँ की ये बात सुनकर बिट्टू माँ से कहता है, नहीं माँ मैं बीमार नहीं पड़ूंगा और मुझे बारिश में भीगना भी बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है और इसलिए मैं जा रहा हूँ स्कूल। और ये बात अपनी माँ से बोलते हुए बिट्टू स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते समय अचानक बारिश और भी तेज हो जाती है। तभी बिट्टू एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। बिट्टू को एक तितली दिखाई देती है। तितली के पंख पानी में बुरी तरह से भीग चुके थे और वो उठ भी नहीं पा रही थी। तभी बिट्टू ने तितली को अपने हाथों में लिया और उसके पंखों को फूंक मार मार कर सुखाने लगा और जैसे ही तितली के पंख सूखे वो एक परी में बदल गई और बोली, ओह बिट्टू तुम कितने अच्छे हो, यहाँ पर कितने सारे लोग आए लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं उठाया और किसी ने भी मेरे पंखों को नहीं सुखाया, तुम सच में बहुत दयालु हो। तभी बिट्टू बोला, तुम तो तितली थी ना? बिट्टू की ये बात सुनकर परी बोली, हाँ मैं तितली थी लेकिन मैं एक जादुई परी हूँ। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं तितली बनकर घूमूं और अचानक बारिश तेज होने लगी और मैं भीग गई। इसके बाद मैं खुद को सही नहीं कर पा रही थी
और तुम आए और तुमने मुझे बचा लिया। अच्छा बिट्टू, अब तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहते हुए परी ने बिट्टू को एक छाता दिया। बिट्टू को जैसे ही छाता मिला वो बहुत खुश हुआ और बोला, आपको कैसे पता कि मुझे छाता चाहिए? तभी परी बोली, बिट्टू, मैं एक जादुई परी हूँ, मैं अपने जादू से सब पता लगा लेती हूँ। और ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। इधर बिट्टू अपने हाथ में छाता लेकर बहुत खुश होता है और वो बिना देरी किए छाता खोलता है और स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल पहुँचते ही बिट्टू के सारे दोस्त बिट्टू का छाता देखते हैं और बोलते हैं, अरे वाह बिट्टू, आज तो तुम छाता ले आए हो। तभी टीचर बिट्टू से कहती हैं, हाँ बिट्टू, आज तुम भीगे नहीं हो। टीचर की ये बात सुनकर बिट्टू जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और पढ़ाई करना शुरू करता है। स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपने घर के लिए निकलते हैं। बिट्टू भी अपने घर जाता है, खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। छाता देखकर बिट्टू की माँ बहुत खुश होती है और उससे कहती है, बिट्टू जल्दी से हाथ पैर धुल के आजा, खाना निकालती हूँ, खाना खा ले। बिट्टू जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है तो वो देखता है उसके सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। इतना सारा खाना देखकर उसकी माँ और बिट्टू चौंक जाते हैं और उसकी माँ बिट्टू से कहती है, अरे बिट्टू, मैंने तो नहीं बनाया इतना सारा खाना, फिर ये कैसे आ गया? तभी बिट्टू की नजर पास पड़े छाते पर जाती है और वो देखता है कि छाता खुशी से नाच रहा है। नाचते हुए छाता बिट्टू से कहता है, बिट्टू, मैं कोई ऐसा वैसा छाता नहीं, जादुई छाता हूँ। मुझे परी ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है, इसलिए अब से तुम जो भी चाहोगे वो सब मैं पूरा करूँगा। जादुई छाते की ये बात सुनकर बिट्टू की माँ और बिट्टू बहुत खुश होते हैं और छाते के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और खुशी खुशी नाचना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा, समझे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब